आप भी थोड़ा नीचे। यहाँ विराजमान लाइव न्यूज यूनिवर्सिटी पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं डोंगरी और से। क्रांतिकारी युवा साथी जो इस सभा को बड़े अच्छे ढंग से संचालन करने की शक्ति रखते हैं, और मेरे समस्त साथी और क्षेत्रवासी, आप सबको पता है, ये तो सबको पता है कि हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्योंकि एक बांध बनने जा रहा है जो कि हित के साथ साथ अहित है, तो हमको इसको पूरी तरीके से यहाँ से हटाना है। सबको पता है कि हम बनने नहीं देंगे बांध, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, इस चीज पे अब हमको फोकस करना होगा, क्योंकि एक मकसद होता है, एक मुद्दा होता है और उसके पीछे एक मकसद होता है। तो हमारा मकसद है कि बांध बनना ही नहीं है, तो बनना नहीं है तो उसके लिए अब हमको क्या क्या टैक्टिक्स अपनानी पड़ेंगी, वो चीज हमको सोचना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने देखा है विगत 4 साल में, लास्ट 4 साल में बहुत मेजर स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे। एक किसान आंदोलन आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसान अपने काले कानूनों को वापस करने के लिए अड़े रहे, सर्दी गर्मी बरसात उसमें वो पड़े रहे। हमको इसी तरीके से अगर इसको सफल बनाना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत ही तादाद में भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, और भीड़ आज आई है वो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इससे भी और ज्यादा भीड़ हमको इकट्ठी करनी होगी। और भीड़ इकट्ठी करने का मतलब है कि हमको अवेयरनेस बढ़ानी होगी, जागरूकता बढ़ानी होगी, और जागरूकता के साथ साथ हमको हमारी सोच बदलनी होगी कि हमको इससे क्या क्या नुकसान है, क्योंकि किसी में जोश कब आता है, जज्बा कब आता है, जब उसको नुकसान होता है। इतने लोग आए, बड़े बुजुर्गों ने, बाबा थे 2-3, एक बाबा ने कितनी भावुक बात कही, मतलब पूरे सार उन्होंने कह दिया। अभी बाबा ने कहा कि सबसे पहले कुर्बानी मैं देने का तैयार हूँ। तो जवान कौन होता है, जिसके विचार जवान हो। और युवा भी अगर ऐसी बातें करता है कि मरी मरी सी और इस तरह की, वो मेरी नजर में बुढ़ा है। तो जवान विचारों से होते हैं। आप सबके पंचपटोलों के ये जवाब और ये विचार बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमको यहाँ पर इकट्ठे होकर के सबसे पहले तो यही करना है, क्योंकि बहुत मेजर जो प्रोटेस्ट हुए सक्सेसफुल कब होते हैं, सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम मुद्दा बना लेते हैं और फिक्स टारगेट कर लेते हैं कि हमको ये चीज जंग जीतनी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, सामाजिक मंच है, वैचारिक मंच है, एक समाज की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम हुकुमभाई मीना, पीतूपुरा से हूँ मैं। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ, कई भाइयों ने बुलाया भी था, लेकिन मेरे मन ने भी गवाही दी कि मेरे भाई का घर अगर उजड़ रहा है तो मैं बिना बुलाए भी वहां जा सकती हूँ। तो इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच आई, और मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में आप सब लोग तो तैयार हुई, लेकिन जहाँ भी कोई सार्वजनिक काम है, कोई समाज हित में, कोई की जिंदगी से संबंधित कोई काम है, तो मैं भी आप लोगों से पीछे नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के सबके साथ हूँ। जब भी आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं आप लोग सब लोगों के साथ हूँ। चूंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यह सब कह रहे थे कि राजनीति से मतलब नहीं है। बिल्कुल राजनीति से मतलब होना भी नहीं चाहिए, ये सामाजिक मुद्दा है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोग ये जंग नहीं जीत पाओगे। मेरा कहना है कि बड़े लीडरों को कोई है, अगर आप जाओ टैक्टिक, मैं कह रही थी ना, सारी टैक्टिक्स आपको अपनानी पड़ेगी। बड़े आपके चारों तरफ बीजेपी के नेता हैं, उनके सामने जाओ, एक कमेटी बनाओ, उनसे पहले अनुनय विनय करो कि भाई हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही है, हमने आपको वोट दे करके यहाँ बिठाया है, हमारी समस्या के लिए बिठाया है, आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? नहीं देते तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही ना, हम तो लड़े रहे लड़ाई। लेकिन आप लोग, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट इसलिए जरूरी है, सरकारें बहुत मजबूत होती हैं, हम सब लोग वो इकोनॉमिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी बहुत मजबूत होती है। इनसे लड़ना हम सबकी इतने आसान तरीका नहीं है, लेकिन ठान लेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। तो हम लोगों को पहले सारी ये चीजें भी करनी पड़ेंगी।
और एक चीज और कहना चाहूंगी, सब लोगों ने जो कहा यहाँ पर कि डेमोक्रेटिक रूप से हम लोगों को ये करना है, नॉन वायलेंस तरीके से, क्योंकि आप सबको पता है अगर वायलेंस कहीं हो जाता है या दंगा प्रदर्शन जहाँ होता है वहां से भीड़ भी छिटक जाती है। ये तो लास्ट का काम है, अगर आप लोग को बात नहीं मानने जा रहे हैं, बस हमको ये कहना है कि हमारी एक ही मांग है कि यहाँ से बांध हट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ लाखों जिंदगियों का सवाल है। कहाँ जाएंगे? हमारी विरासत को छोड़कर, हमारे बच्चों को छोड़कर, हमारी भावनाओं को, यहाँ से जो यादें जुड़ी हैं इनको छोड़ करके वास्तव में कहाँ जाएंगे? और चले भी जाएंगे तो हम कैसे, मतलब हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में सही बात है मुआवजा आपको इतना नहीं मिलेगा। आप भटकोगे, आप पता नहीं कितने चक्कर लगाओगे, तब जाके आपकी बातें सुनवाई होंगी, सारी चीजें होंगी। अभी तो कहते हैं ना कि बेटे बाप के हाथ में है, अभी तो आपके हाथ में बात है। ये बात सही है, आरसीपी जीवनदायिनी है, सबको चाहिए, पानी भी चाहिए। पहले इसके लिए संघर्ष किया कि ये आ जाए, लेकिन ऐसी जीवनदायिनी का क्या मतलब कि हमारे बच्चे हाथों में कटोरा ले लें, हमारा जीवन ही नहीं बचेगा। वास्तव में आप सबके, वास्तव में आप इतने भावुक, आप सब भावुक हैं, इसलिए आप लोग यहाँ आए हो। आप युवाओं से ज्यादा बड़े बुजुर्ग आए, बड़े बुजुर्गों की मतलब भावनाएं यहाँ से कितनी जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी बहुत भीड़ है, अगली बार की आप जो तारीख डिसाइड करें उसमें इससे भी दुगनी संख्या में लोग आए, सब जगह से आए, क्योंकि समाज का, जिंदगी का सवाल है, तो सभी जगह से लोग बाग आएंगे। ये मत सोचो कि हमारा गांव जा रहा है तो हम ही आए, सब आएंगे। जैसे हम लोग आए, कई भाई आए, जैसे थोड़ा भीम से आए हैं, कई युवा बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, वो मतलब आओ, सबका सम्मान करो, धुतकारो मत किसी को भी, क्योंकि कहते हैं ना खोटा सिक्का भी काम का होता है। या कोई किसी की राजनीति चमकाने नहीं आया। अगर आप लोगों को लगता है, अगर वास्तव में आपके भले की बात करता है, आपको समझाने की बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है राजनीति चमका। राजनीति करने वाला तो कहीं भी करेगा, वो करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको तो आपका मुद्दा चाहिए, आपके साथ कोई दे रहा है तो वेलकम है, नहीं बाकी का ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए जो भी करना है। तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं क्या, 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, थोड़ा सा 4-5 दिन से फीवर भी आ गया था, तो मैं थोड़ा चक्कर सा महसूस कर रही थी, तो इसलिए बैठूंगी मैं, लेकिन इसलिए मैंने जल्दी बोला कि हो सकता है ज्यादा तबीयत अगर ऐसा वो हुआ तो मैं जा भी सकती हूँ। बाकी आप सब लोगों के साथ मैं बैठूंगी, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े, कहीं पे भी, किसी भी मुश्किल घड़ी में, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। एक महिला हूँ, महिला होने के बावजूद भी मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, और आप सब लोगों से पहले मुझे आप आगे कर देना। मैं एक वास्तव में निडर एक दबंग महिला हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं नहीं डरती किसी से, क्योंकि मैं निकलती हूँ ना तो सर पे कफन बांध के निकलती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे माहौल में मेरी परवरिश हुई है, मुझे पता है समाज क्या होता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है, कैसे उनका साथ दिया जाता है, सारी चीजें मैं जहाँ भी जाती हूँ एक जागरूक करने का मेरा काम है। आप सब लोग मुझे बुलाओगे तो साथ ही मिलेगा। जय जवान, जय किसान।